আমি একটাই কথা বলতে চাই আপনাদেরকে যে আমরা কে কি স্লোগান দেব মন থেকে ভালোবেসে কে সিয়াপতি রামচন্দ্র की जय বলবে কে জয় নিতাই বলবে কে হরে কৃষ্ণ বলবে কে রাধে রাধে বলবে কে জয় জিনেন্দ্র বলবে কে আসসালাম वालेकुम বলবে কে সত শ্রী আকাল বলবে এইগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে থেকে যদি এমন দুটো শব্দ হয় যেটা প্রত্যেক বঙ্গবাসী সে বাঙালি হোক অবাঙালি হোক তাদের দায়বদ্ধতা বলা এবং ভালোবেসে যেটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে জয় বাংলা কাজে জয় বাংলা बस एक ही विनती करना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है और जब मैं बोलती हूँ कि कठिन इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन मतलब ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी इस मंच से आज अगर आप हमको बोले तो हम लिख के जाएंगे कि 4th टर्म के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है ममता बनर्जी 4th टर्म चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है इस सीट से पवित्र जी हमारे एमएलए बन रहे हैं प्रदीप दा एवं उसके साथ साथ अगर आप सबका प्यार आशीर्वाद और समर्थन रहा तो आगे जाके ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी लेकिन आग का दरिया है और डूब के जाना है लड़ाई हम लोग क्या बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस में बोलते हैं कि लड़ाई 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 चाहिए मतलब लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और लड़ाई किसके विरुद्ध है लड़ाई उन सबके विरुद्ध है जो इस बंगाल की धरती को 2 नहीं 10 हिस्सों में बांटना चाहते हैं बाबू तु नेमे जेते पारिस अक्षय तुमरा छोड़े जाओ पेछन दिके छोड़े जाओ वैसे भी मैं 16 साल की उम्र से एक्टिंग करती हूं तो इतना कैमरा जिंदगी में देख लिया है कि अब कैमरा देखती हूं तो लगता है कि थोड़ा दूर रहो भाई लोगों से बात करनी है लोगों से बात करनी है अब आए हैं तो कुछ न्योता तो देके जाना ही पड़ेगा आप सबको ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो पूरे देश में अकेली है जो भाजपा के साथ लड़ रही है मैंने अक्सर अपने स्पीच में ये कहा है कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी एक नारी बंगाल की नारी 100 पे भारी और वही है दीदी हमारी जो 365 दिन एक साल में 365 तरीके से बीजेपी को टक्कर दे सके वो नाम है ममता बनर्जी वो नाम है तृणमूल कांग्रेस तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम सब उनका साथ दें ताकि आगे जाके इस राज्य में इस केंद्र में नफरत की बाजार नहीं मोहब्बत की दुकान चले और ममता बनर्जी के बारे में हमने हमेशा एक ही बात कही है कि उनसे ना पूछ के उनका कारोबार क्या है कि उनसे ना पूछ के उनका कारोबार क्या है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाई है हमारे यहाँ पे हमारे कैंडिडेट हैं प्रदीप जी अच्छे इंसान है अब फैसला आपको करना है कि आप यहाँ पे जंगल राज चाहते हैं आप चाहते हैं कि यहाँ पे हर कोने में हर गली में हर नुक्कड़ में गुंडागर्दी हो कि यहाँ पे बुलडोजर चले क्या आप ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर बुलडोजर चले आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पे राजनीति हो आप चाहते हैं कि विकास के बारे में बात ना हो सिर्फ हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान पे चर्चा हो नहीं चाहते हैं ना अगर नहीं चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा प्रदीप जी को जिताना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके आप सबके बच्चों की भविष्य वो आप ही निर्धारित करेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी अगर ऐसे किसी को मौका दे दिया जो 2 शब्द तो अच्छा बोल नहीं पाते उनके बारे में हम अलग से क्या बोले जिसको कैंडिडेट बनाया है हम क्या बोले उनके बारे में उनकी तो 4 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए है ना
उनकी तो चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा रास्ते में भटक गए। तो जब भटक ही गए तो उनको ढूंढने का फायदा क्या? इससे बेहतर है कि मौका इस आस्थे आदमी को दीजिए जिसको आगे जाके अपने मन की बात, अपने दुख की बात, अपने समस्याओं की बात कह सके। और ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये जो साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे भाषण नहीं देने आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपका काम करने आए हैं। आप सबके बीच रहकर आपके समस्याओं को समझने आए हैं कि कल जब आपको उनको ढूंढने जाएंगे, आपको कलकत्ता नहीं दौड़ना पड़ेगा उनके लिए। आपको अपने विधायक को ढूंढने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, इको पार्क में जॉगिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। कि आज आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है तो चले जाइए इको पार्क, जॉगिंग करते करते आप जाके सर्टिफिकेट लिखवा लीजिए। अगर प्रदीप दा को वोट देंगे तो सुबह या शाम जब भी दरवाजे में दस्तक दे तो आपका विधायक, तृणमूल का विधायक, यहां का विधायक, ममता बनर्जी का विधायक आपके लिए प्रस्तुत रहेगा 24 घंटे। मैं फिर से बोलती हूं, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहां पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन है, हमको बताइए तो कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहां बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष आछे, बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही है। हम आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पे किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो ये तो सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके पार्टी के कैडर, यहां पे जो सारे हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब, सारे काउंसिलर्स बैठे हैं, नाना आधिकारिक बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे यूथ के सारे हैं, संदीप है यहाँ पे, निर्मालो है, सोनू है यहाँ पे, महिलाएं हैं, छात्र संगठन है। हमारा एक ही काम है कि आपके लिए सर उठाकर काम करें, कि सर उठा के तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके जाएंगे और सर झुका के हर घर में पहुंच के बोलेंगे कि क्या जरूरत है हमें बताइए, हम आपके लिए काम करने आए हैं। हमारा बस यही है कि बंगाल का हर बच्चा बच्चा और इस केंद्र का हर गली गली में एक ही आवाज उठे कि रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, कि रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत दीदी से होती है, किसी शाह या मोदी से नहीं। इसीलिए मैं आप सबसे एक ही निवेदन करती हूं कि अपना भरोसा, আপনাদের ভরসা, আপনাদের আস্থা, আপনাদের ভালোবাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এই খড়গপুরের প্রার্থী প্রদীপ দাকে ভরসা করে নিজের বহু মূল্যবান ভোটটুকু दिन। क्योंकि देखिए आपके जो विधायक यहाँ पे थे उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे। आप लोग खुश हैं? आपके पूर्व विधायक के काम से आप खुश हैं? नहीं है ना? पार्टी भी खुश नहीं थी, इसलिए उनको यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया, राइट? अगर इतना काम तो तुम्हारे देखा नहीं रे, तुम्हारे देखा नहीं, है ना? कि इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना,
लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में। তো তোমাদের ভিডিওটা দেখলে শামিনী ঘোষ কি সুন্দর করে বক্তব্যটা দিল, আর যা বললো একদম কথাগুলো বাস্তব কথা। যেই কথাগুলো বললো শামিনী ঘোষ একদম কারেক্ট কথা। যদি বিজেপি ক্ষমতা আসে, হ্যাঁ বিজেপি প্রায় 20-21টা রাজ্যে ক্ষমতা আছে, তাই এত রাজ্যে কিন্তু এত প্রকল্প নেই। কিন্তু পশ্চিমবাংলা যে বলছে এত কিছু দেবো, বিধবা ভাতা, তারপর হচ্ছে ছেলেদের 3,000 টাকা, মেয়েদের 3,000 টাকা, ঠিক আছে, তারপর যারা হচ্ছে বয়স্ক ভাতা, মানে এত ভাতা দেবে, তো তুমি অন্য রাজ্যে দাও না কেন? আর এতদিন দাওনি কেন পশ্চিমবাংলায়? এখন ভোট এসছে, এখন বলছে এত প্রকল্প দেবো, এই দেবো সেই দেবো। এই শাইনি ঘোষ বললো এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে, মমতার সরকার না থাকলে এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। এত কোনো প্রকল্পই থাকবে না, বিজেপি যদি ক্ষমতা আসে কোনো প্রকল্পই ক্ষমতায় থাকবে না, একটা প্রকল্প থাকবে না। লক্ষ্মী ভাণ্ডার শুরু করে যত কিছু আছে, মমতা মুখ্যমন্ত্রী যত প্রকল্প বার করেছে কোনো কিছুই থাকবে না যদি বিজেপি ক্ষমতায় থাকে। যাই হোক, ভোটটা দেবে বুঝে শুনে ভোটটা দিও। ভোট যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি আগেও বলেছি ভোট যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর ভোট যাকে দিও বুঝে শুনে দিও, আর কিছু করবো না। আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, এরকম ভিডিও দেখতে হলে। নেক্সট ভিডিও দেখা হবে তোমার সাথে। টাটা, বাই বাই।